नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपेस न्यूज नेशन। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार करते करते न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। सैकड़ों सालों के औपनिवेशिक गुलामी के बाद अंततः कुछ सुखद और कुछ बहुत ज़्यादा दुखद यादों को अपने दामन में समेटे आज़ादी की सुनहरी सुबह भारत की दहलीज पर खड़ा था। एक ऐसा दौर आने वाला था जब भारत के भविष्य का निर्धारक किसी सुदूर देश का महाराजा या महारानी नहीं, बल्कि इसके अपने लोग होने वाले थे। मगर जो भारत अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, उसका स्वरूप ना आज की तरह व्यवस्थित था और ना ही एकीकृत। यह विभिन्न रियासतों, विदेशी उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का ढीला ढाला समुच्चय मात्र था। भारत के एकीकरण के लिए कुछ स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत थी, जैसे रियासतों का एकीकरण, गैर ब्रिटिश यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय तथा तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। पहले भारत की संविधान सभा ने तथा बाद में जनता द्वारा निर्मित सरकारों व सांसदों ने इस समस्या का समुचित समाधान निकालने के लिए कदम कदम पर प्रयास किए। आज के इस पेशकश में उन्हीं समस्याओं और उनके समाधानों पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग में देशी राज्यों या रियासतों का अंश लगभग 40% था। इन राज्यों में सरकारों का स्वरूप पूरी तरह अलोकतांत्रिक था तथा बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह के विरुद्ध इन देशी राज्यों को ब्रिटिश सुरक्षा छतरी प्राप्त थी। स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देशी रियासतों के भविष्य का भी था। इनके शासकों में से अधिकांश ने स्वतंत्र रहने की अपनी महत्वाकांक्षा को संजो रखा था। 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक बयान दिया कि ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता तथा अपने दायित्व को भारत तथा पाकिस्तान के डोमिनियन राज्यों के सुपुर्द नहीं कर सकती। इस ऐलान ने इन देशी रियासतों के शासकों को और प्रोत्साहित किया। यह स्पष्ट संकेत था कि भारत की स्वतंत्रता के साथ देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी। अतः इससे प्रोत्साहित होकर कई देशी राज्यों जैसे त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया। इन देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के कुछ आर्थिक और सामरिक हित निहित थे और वह भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इन हितों को बनाए रखना चाहती थी। उदाहरण के लिए त्रावणकोर में कुछ ऐसे खनिजों का उत्पादन होता था जिनका उपयोग परमाणु अस्त्र बनाने में होता था। इसके अलावा देशी रियासतों की महत्वाकांक्षा को मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण से भी बल मिला। जिन्ना ने 18 जून 1947 को यह राय जाहिर की कि जो देशी राज्य स्वतंत्र रहना चाहे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया। उन्हें उम्मीद थी कि देशी राज्य बहुत शीघ्र भारत अथवा पाकिस्तान यूनियन के साथ अपना विलय मंजूर कर लेंगे। इस प्रक्रिया में देशी रियासतों की जनता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष में पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी तथा आज़ादी के बाद वो भी अपने आप को आधुनिक राष्ट्र से जोड़कर देख रहे थे, जो एक हद तक व्यवहारिक और उचित भी था। इसलिए स्वयं जनता के द्वारा इन रियासतों के शासकों पर भारतीय संघ में विलय के लिए निरंतर दबाव पड़ रहा था। अब मुख्य प्रश्न यह था कि इन देशी राज्यों के भविष्य का निर्धारक कौन है, शासक अथवा जनता। इसी संकटपूर्ण स्थिति में जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया। इस विभाग में उनके सचिव के पद पर वीपी मेनन की नियुक्ति हुई। पटेल ने इन देशी रियासतों के विलय के लिए दोहरी नीति अपनाई। उन्होंने इन राज्यों से अपील की कि इनको केवल अपने 3 ही विषय यानी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार भारत संघ को सौंपने होंगे। ये वो विषय थे जिनका उपयोग देशी राज्यों ने पहले भी नहीं किया था, क्योंकि पहले ये विषय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। परंतु साथ ही सरदार पटेल ने अपना कठोर रूप भी दिखाया तथा इस बात की चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले ये रियासतें भारत संघ के साथ विलय नहीं करती तो इन्हें स्वयं अपनी जनता के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और तब भारत का दृष्टिकोण इन रियासतों के प्रति कठोर हो जाएगी। इससे डर के कई रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ के साथ अपने विलय को स्वीकार कर लिया। किंतु 3 रियासतें अब भी ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये 3 रियासतें थीं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब चूंकि हैदराबाद भारत का आंतरिक राज्य था जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से नहीं लगती थी और जूनागढ़ रियासत की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, तो इन दोनों ही राज्यों की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय समीकरण पाकिस्तान के साथ जाने वाली नहीं थी। मगर कश्मीर रियासत
एकमात्र ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए भी मुफीद थी और स्वतंत्र रहने के लिए भी। हम अपनी अगली कड़ी में कश्मीर के भारत में विलय का रोचक किस्सा आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।